पश्चिमी देश लगातार इस जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये जंग और लंबी खिंचती है तो क्या पश्चिमी देश एकजुट रह पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के खिलाफ पाबंदियों का क्या हश्र हुआ है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो क्या पश्चिमी देश रूस के खिलाफ अपनी दुश्मनी को जारी रख पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। जंग के बीच पश्चिमी देशों की अग्नि परीक्षा। कब तक रूस के खिलाफ एकजुट रहेंगे पश्चिमी देश? जंग खिंची तो ढह सकती है भरोसे की दीवार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग से एक साथ कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक है यूक्रेन को मिलने वाली मदद। यूरोपियन यूनियन, नेटो और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहे हैं। जो देश हथियारों की मदद नहीं कर रहे वो खाद्य सामग्रियों से लेकर दवाओं तक का इंतजाम कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए ये मदद ऐसी है जिसके सहारे वो न सिर्फ अभी तक रूस के खिलाफ खड़ा है बल्कि लगातार रूस को उसके हमलों का जवाब दे पा रहा है। लेकिन यूक्रेन को मिल रही मदद की इसी तस्वीर के पीछे एक स्याह सच और सवाल छिपा है। ये सवाल है कि अगर ये जंग अब और लंबी खिंची तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देश कितना एकजुट रह पाएंगे। जो पश्चिमी देश इस जंग में अभी तक रूस के खिलाफ खड़े हैं वो आखिर कब तक रूस के विरोध में रहेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये जंग तेज होगी जरूरी चीजों की मांग में इजाफा होगा, एनर्जी पाइपलाइंस की जरूरत ज्यादा होगी, कृषि उपज पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, बड़े पैमाने पर गैस पंपों की जरूरत होगी और सुपरमार्केट के सामानों की जरूरत ज्यादा होगी। यानी जंग का बढ़ना तमाम देशों के बुनियादी जरूरतों में भारी इजाफा करेगा। विशेषज्ञों का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि यूक्रेन के विवादित डॉनबास क्षेत्र में जंग को लंबा खींचने से पश्चिमी देश थक जाएंगे। अमेरिका में खुफिया विभाग के चीफ का भी दावा है कि पुतिन इस जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं और ये सब इसलिए क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि इस जंग को लंबा खींचा जाए। पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन के सामने खाने का संकट पैदा हो, मुद्रास्फीति के हालात पैदा हो, ऊर्जा का अभाव यूक्रेन के मददगारों को कमजोर कर दे। लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसने रूस की इस नीति पर प्रहार करने का प्लान तैयार कर लिया है। इलिनॉय में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में ऐसा ही कुछ कहा है। पुतिन के युद्ध ने भोजन के महत्वपूर्ण स्रोतों को काट दिया है। हमारे किसान दोनों मोर्चों पर मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्रियों के दाम कम किए जा रहे हैं और दुनिया की जरूरत के हिसाब से खाद्य सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यानी मौजूदा वक्त में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की किसी भी हद तक मदद को तैयार है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक? दरअसल जंग के बीच ही कई बार ऐसी खबरें आई हैं जो यूक्रेन के मददगार देशों की एकजुटता पर सवाल उठाती रही हैं। हाल ही में हंगरी जैसे देश ने रूस के गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। यूरोप के कई देश गैस और तेल की सप्लाई के लिए रूस की शर्तों को मानने को तैयार हो चुके हैं। कई देशों ने रूस को डॉलर के बजाय रूबल में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो देश रूस की अर्थव्यवस्था डुबोने की कोशिश कर रहे थे वो खुद आर्थिक संकट में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के अर्थशास्त्र ने डॉलर के मुकाबले रूबल को जो ताकत दी उसने बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अगर जंग लंबी खिंचती है तो पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कब तक एक रहेंगे, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि रूस इस जंग में जहां हथियारों के साथ अपनी आर्थिक ताकत को भी दिखा चुका है, वहीं पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के तमाम देश रूस के तेल और गैस का विकल्प तलाशने में जुटे हैं।
तो महायुद्ध का आज 79वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में जंग तेज की है। आइए आपको मैप के जरिए बताते हैं कहां सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं इंज्यूम का इलाका, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही की जा रही है। इसके अलावा रुबिज्ने भी कहा जा रहा है, जो उसके ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर भी बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिली है। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं लुहांस्क की और साथ ही साथ जापोरिजिया की। ये लुहांस्क का वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा भीषण तबाही और बर्बादी करने की कोशिश रूस ने की है, और जापोरिजिया वो हिस्सा जहां पर बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी लगातार हर दिन तस्वीरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये है इस वक्त रूस की कि वो इन हिस्सों पर कब्जा कर ले। दावे तो वो कह रहा है कि वो कर चुका है। इधर मिकोलाइव और डॉनबास का भी जिक्र होना चाहिए। मिकोलाइव और डॉनबास वो हिस्से हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है और इस नुकसान के बीच यूक्रेन अपनी वापसी की भी लड़ाई लड़ रहा है। इधर यूक्रेन के खिलाफ जंग में जो भी यूक्रेन का साथ दे रहा है, वो अब सभी देश जो हैं वो रूस के टारगेट पर आ गए हैं। रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले पोलैंड पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने पोलैंड से गुजरने वाली 680 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन से जुड़ी 31 कंपनियों पर बैन लगाया है। जिन जिन कंपनियों पर बैन लगा है उन सभी के मालिक पोलैंड के हैं। और गैस की इस सप्लाई को रोकने से यूरोप में कितना संकट आया है, पोलैंड को कितना नुकसान हुआ है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के मददगारों पर पुतिन का एक्शन। पुतिन के पलटवार से सहम गया यूरोप। पुतिन का फैसला भीषण ठंड में यूरोप को जमा देगा। यूरोप की भीषण ठंड में गैस बिन सबसून। यूरोपीय देशों के खिलाफ पुतिन फुल एक्शन में है। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों के खिलाफ पुतिन ने ऐसा पलटवार किया है कि सारे देश खौफ में हैं, क्योंकि पुतिन के इस फैसले से भीषण ठंड में यूरोपीय देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय देशों को करारा जवाब देते हुए रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई काट दी है। मतलब गैस के बिना यूरोप में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ठंड से बचने के लिए गैस सबसे बड़ा सहारा है। पुतिन ने यह फैसला अपने ऊपर लगाए गए बैन के खिलाफ लिया है। अमेरिका और यूरोप को उसी की भाषा में रूस ने जवाब देते हुए यूरोप जाने वाली गैस सप्लाई बंद कर दी है। रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी ने यूरोप को जाने वाली सप्लाई बंद कर दी। ये सप्लाई पोलैंड के रास्ते यूरोप को हो रही थी। रूस ने 31 यूरोपियन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध यमल यूरोप गैस पाइपलाइन के पोलैंड वाले हिस्सों के मालिकों पर लगाया गया है। यमल गैस पाइपलाइन से रूस की गैस यूरोप सप्लाई होती है। यमल गैस पाइपलाइन पर एक्शन पोलैंड की हिस्से वाली कंपनियों के खिलाफ हुआ है। पोलैंड इसलिए पुतिन के टारगेट पर है क्योंकि इसी पोलैंड का इस्तेमाल करके यूरोप और अमेरिका रसद सामग्री और हथियार यूक्रेन भेजते हैं। और अब पुतिन ने पोलैंड के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है कि वहां पर त्राहिमाम मच जाएगा। इससे पहले रूस की कंपनियों ने पोलैंड की ऊर्जा कंपनी की गैस की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में रूस को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया था। अब ताजा फैसले में पुतिन ने उन देशों की कंपनियों की गैस सप्लाई रोकी है जो युद्ध में यूक्रेन का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोपियन संघ के देश हैं। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उन देशों के साथ कोई डील नहीं होगी जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब रूस, अमेरिका और यूरोप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। मतलब रूस के इस फैसले से यूरोप में हाहाकार मचने की पूरी आशंका है,
क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। रूस का अपना पाइपलाइन नेटवर्क है जिससे बेलारूस और यूक्रेन के जरिए यूरोप को गैस सप्लाई होती है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस यूरोपीय देशों की 40% गैस की जरूरत को पूरा करता है। रूस की गैस पर सबसे ज्यादा इटली और जर्मनी निर्भर है। यूक्रेन के साथ जंग के समय भी पुतिन ने यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति जारी रखी, लेकिन जब यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए तो पुतिन ने धमकी दी कि अगर गैस चाहिए तो रूबल में भुगतान करना होगा। पुतिन की इस चेतावनी के बाद कई यूरोपीय देश बैकफुट पर आ गए और रूबल में भुगतान करने पर राजी हो गए। यूरोपीय देश रूस की गैस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों ने 2021 में जितनी गैस निर्यात की उसमें से 45% गैस रूस से आई थी। एनर्जी सेक्टर पर नजर रखने वाली एक संस्था के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में यूरोपियन यूनियन के देशों ने 562 अरब क्यूबिक मीटर गैस निर्यात की थी। इसमें से 185 अरब क्यूबिक मीटर गैस रूस से आई थी। रूस की गैस पर जर्मनी सबसे ज्यादा निर्भर है। जर्मनी ने 2020 में रूस से 56.3 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। इसके बाद इटली का नाम आता है जिसने 19.7 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। साल 2020 में रूस से गैस लेने में तीसरे नंबर पर तुर्की रहा जिसने 15.8 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। एक तरफ तो रूस अपने खिलाफ खड़े यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक रहा है, तो यूक्रेन भी अपने यहां से गुजरने वाली रूस की गैस सप्लाई को रोक चुका है। यूक्रेन के रास्ते रूस रोजाना 32 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस यूरोप के देशों को सप्लाई करता था। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में यूरोप में गैस का विकराल संकट पैदा हो जाएगा। यूरोप के देश गैस की कमी की आशंका से खौफ में हैं। दावा है कि यूरोप में गैस की कीमतों में उछाल आ गया है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम होस्तुमल पहुंची, जहां चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। होस्तुमल में 4 मार्च से 12 मार्च तक भयंकर लड़ाई थी और इस लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हालांकि बाद में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोस्तुमल शहर में। गोस्तुमल को दुनिया के सबसे बड़े जहाज मरिया के लिए जाना जाता था, वो भी रूसी हमले का शिकार हो गया। जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, यहां पर 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक लंबी लड़ाई चली थी। यहां पर आसमान से भी हमला हो रहा था और जमीन से भी हमला हो रहा था। हर तरफ से रूसी सैनिकों ने इस इलाके को घेरा हुआ था और यहाँ पर कई सारे स्थानीय लोगों की जान भी गई थी। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये यूक्रेन का टैंक मौजूद है। ये यूक्रेन का T-64 टैंक है। ये यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि यहाँ पर टैंक रखा गया था जवाबी कार्रवाई के लिए और रूसी सैनिकों ने इस टैंक को जला दिया, लेकिन अभी भी यहाँ से इस टैंक को हटाया नहीं गया है। और ये कहा जा सकता है कि कुशल रणनीति की वजह से यूक्रेन की रूसी सैनिकों को उन्होंने पीछे खदेड़ दिया। काफी दिनों तक यहाँ पर लड़ाई चली, कई सारे लोग मारे गए, लेकिन रूसी सेना यहाँ से वापस लौट गई। पर अभी भी बर्बादी के निशान हैं। आप देखिए, ये क्लिनिक, ये इस हमले की भेंट चढ़ा था। उसके पीछे ड्रग स्टोर है जो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमले का अलर्ट है, एयर इनपुट्स हैं। ऐसे में अभी इसको फिर से